राजा दाऊद अपने भजनों में कई बार परमेश्वर के एक स्वरूप का वर्णन करता है। जब हम भजन 103 के 8वें पद को देखते हैं, वहां लिखा है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। और वो परमेश्वर की दयालुता और उसके अनुग्रहकारी स्वरूप को बार बार प्रकट करता है। जब हम भजन 86 के 15 में जाते हैं, वहां पर भी वो इसी बात को लिखता है। और 145 के 8वें पद में जाते हैं, वहां पर भी दाऊद परमेश्वर के इसी स्वरूप का वर्णन करता है कि वो अनुग्रहकारी है। और जब हम योना की पुस्तक में जाते हैं, वो कहता है, और उसने यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरशीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। और परमेश्वर के इसी स्वभाव को, इसी स्वरूप को योना भी क्लेम करता है कि मैं जानता था और इसीलिए मैं तरशीश भाग रहा था कि मैं प्रचार करूंगा और लोग पश्चाताप करेंगे अगर, तो तू फिर से करुणा करेगा, तू अनुग्रह करेगा। परमेश्वर का ये स्वभाव है। जब हम निर्गमन उसके 34वें अध्याय के 6वें पद को देखते हैं, और वहां पर परमेश्वर से मूसा एक निवेदन करता है कि मुझको अपने स्वरूप का दर्शन करा। और परमेश्वर कहता है कि तू मेरे चेहरे का दर्शन तो नहीं कर सकेगा, लेकिन मैंने एक चट्टान रखी है, उसमें छिप जा और मैं तेरे सामने से होकर गुजरूंगा। और वहां पर लिखा है, और यहोवा उसके सामने होकर यों प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय। और इस प्रकार से परमेश्वर स्वयं भी अपने इस स्वभाव की उद्घोषणा करता है कि वो अनुग्रहकारी है। लिखा हुआ है कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी। हमारा परमेश्वर दयालु भी है और अनुग्रहकारी भी है। जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम परमेश्वर के इस स्वरूप को, अर्थात उसके अनुग्रह को अपने जीवन के हर पक्ष में महसूस करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन के हर पक्ष में अपने अनुग्रह को बनाए रखता है। जब हम जीवन यात्रा में होते हैं, परमेश्वर हमारे साथ चलता है। मूसा से परमेश्वर कहता है कि मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। और तब मूसा परमेश्वर से कहता है, निर्गमन उसके 33वें अध्याय के 16वें पद में, ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले? परमेश्वर मूसा और इस्राएल के साथ संग संग चलता था। हमारी जीवन यात्रा में परमेश्वर हमारे संग संग चलता है। वो हमको मार्गदर्शन देता है, वो हमको सुरक्षा देता है, और वो हमको जीवन की उन आवश्यकताओं को जो समय समय पर हमारे जीवन में आती हैं, पूरी करता है। इस्राएलियों के साथ चल रहा था, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता था, उनके लिए वो ढाल बन जाता था। जब मिस्री लोग आए, परमेश्वर मिस्र के सेना और इस्राएलियों के बीच में आग के खंभे के रूप में आ गया। जब वो लाल समुद्र पार कर रहे थे, इस्राएली आगे थे
मिस्री पीछे थे और बीच में परमेश्वर चल रहा था। जब उनको भूख लगती थी, परमेश्वर सुबह सुबह उनको मन्ना देता था। जब प्यास लगती थी, वो चट्टानों से उनके लिए जल देता था। और इस प्रकार से इस लंबी यात्रा में परमेश्वर उनके साथ साथ चला। और हमारी जीवन यात्रा में भी परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है। वो हमारे लिए हर उत्तम वस्तुओं का प्रबंध करता है। कितनी बातों को तो हम सोचते नहीं कि इसकी ज़रूरत हमको है, लेकिन परमेश्वर को मालूम है और वो हमारे लिए उन चीज़ों का पहले से प्रबंध कर देता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर अनुग्रह करके हमको महिमा देता है। जब हम भजन उसके 84 अध्याय के 11वें पद को देखते हैं और वहां पर लिखा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, वो हमारा उजाला है, वो हमारी सुरक्षा है। और उसके बाद लिखा है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। उसका अनुग्रह हमको महिमा दिलवाता है। इस संसार में हम अपनी महिमा से आनंदित होते। हम सोचते हैं कि हमारी योग्यताओं के कारण, हमारे अच्छे स्वभाव के कारण, हमारे प्रेमी स्वभाव के कारण लोग हमको आदर देते हैं, महिमा देते हैं, पर ये नहीं है। परमेश्वर आपको और मुझको महिमान्वित करता है। वो हमको महिमा का मुकुट पहनाता है। हम अपनी योग्यताओं पर भरोसा ना करें कि इससे हम महिमान्वित होंगे। वो जिसको चाहे गिरा सकता है और जिसको चाहे उठा सकता है। और उसने कहा है कि मैं तुमको सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं। और सिर हमेशा महिमान्वित होता है। और यहाँ पर भी दाऊद भजन में लिखता है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। और जो लोग खरी चाल चलते हैं, उनसे वो कोई अच्छा पदार्थ रखना छोड़ेगा। ना सिर्फ वो हमारी महिमा करवाता है, लेकिन हमको हर उत्तम वस्तुओं से तृप्त भी करता है। वो हमारे लिए तृप्ति का उपाय करता है। और जब हम भजन 86 उसके 16वें पद में जाते हैं, लिखा है, मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, अपने दास को तू शक्ति दे। परमेश्वर अनुग्रह करके आपको और मुझको शक्ति प्रदान करता है। जो कुछ बल हमको है, वो हमारा अपना नहीं है। हम देखते हैं कि कितना बलवान शिमशोन था, लेकिन जैसे ही परमेश्वर का अनुग्रह उस पर से हटा, वो शक्तिहीन हो गया। और जिन पलिश्तियों को वो बिना हथियार के एक गधे के जबड़े की हड्डी से मार डालता था, उन पलिश्तियों ने उस पर प्रबल होकर उसको ना सिर्फ बांध लिया, लेकिन उसकी आंखें फोड़ दी और वो बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। और यहां पर लिखा है, मुझ पर अनुग्रह कर, अपने दास को शक्ति दे। परमेश्वर जब हम पर अनुग्रह करेगा तो हमको शक्ति मिलेगी और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार कर। परमेश्वर हमको शक्ति देता है और हमको उद्धार भी देता है। वो हमको अपने बड़े अनुग्रह की अधीनता में ले चलता है। और जब हम देखते हैं नहम्याह उसके 9वें अध्याय के 14वें पद से 17वें पद तक, और जब हम अज्ञानता के कारण परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर जाते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध चले जाते हैं, उसके बावजूद भी परमेश्वर आप पर और मुझ पर अपने अनुग्रह को बनाए रखता है। हम इस्राएलियों के विषय में
पढ़ते हैं नेहमिया की पुस्तक में, वो इस बात को रेखांकित करता है और उन्हें अपने पवित्र विश्राम दिन का ज्ञान दिया और अपने दास मूसा के द्वारा आज्ञाएं और विधियां और व्यवस्था दी, और उनको भूख लगी तो आकाश से भोजन दिया, उनको प्यास बुझाने के लिए चट्टान में से पानी निकाला, उन्हें आज्ञा दी कि जिस देश को तुम्हें देने की मैंने शपथ खाई है उसके अधिकारी होने को तुम उसमें जाओ। परंतु अब देखिए, इतनी आशीषें पाने के बावजूद भी लिखा है, परंतु उन्होंने, हमारे पुरखाओं ने अभिमान किया, हठीले बने और तेरी आज्ञाएं ना मानी। परमेश्वर ने अनुग्रह किया, परमेश्वर ने उनको व्यवस्था दी, आज्ञाएं दी, उनको एक उत्तम देश दिया, लेकिन उन्होंने आज्ञा मानने से इनकार किया और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच किए थे उनका स्मरण ना किया, वरन हट करके यहां तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराया कि अपने दासत्व की दशा में लौटे। और तब फिर से परमेश्वर के अनुग्रह को नेहमिया स्मरण करता है, परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय ईश्वर है, तूने उनको ना त्यागा। इतना कुछ होने के बावजूद भी परमेश्वर का अनुग्रह इस्राएलियों पर बना रहा और परमेश्वर ने उनको नहीं त्यागा। दंड दिए, उनको सिखाया, लेकिन परमेश्वर ने उनको त्यागा नहीं। और यही परमेश्वर हमारे साथ भी करता है। हम उसकी आज्ञाओं को भूल जाते हैं, उसके आश्चर्य कर्मों को जो उसने हम पर और हमारे बच्चों पर या हमारे परिवार पर किए हैं उनको भूल जाते हैं और परमेश्वर से बलवा करते हैं, उसके विरुद्ध चले जाते हैं। फिर भी परमेश्वर हमको त्यागता नहीं है, वो हमको छोड़ता नहीं, लेकिन हम पर दया करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि हम तात्कालिक सुख विलास को देखते हैं, वो हम पर दया करता है, अपने अनुग्रह को बनाए रखता है। दूसरा कुरिन्थी उसके 12वें अध्याय के 9वें पद में जाते हैं और वहां पर हम पाते हैं कि जीवन की विषम परिस्थितियों में, पीड़ाओं में जब हम रहते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर तब भी बना रहता है। पौलुस से प्रभु यीशु मसीह यही कहते हैं दूसरा कुरिन्थी 12:9 में, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह पौलुस से कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। पौलुस के जीवन में एक कांटा था और वो उस कांटे को निकालने के लिए परमेश्वर से बार बार प्रार्थना करता था। लिखा है, शैतान का एक दूत मुझे घूंसे मारता है कि मैं फूल ना जाऊं, इसलिए मैंने प्रभु से 3 बार विनती करी कि ये शैतान का दूत मुझसे हट जाए, ये कांटा जो मेरे शरीर में है, मेरी आंखों की जो कमजोरी है वो मुझसे दूर हो जाए। लेकिन प्रभु कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। जीवन में बीमारियां आती हैं, कष्ट आते हैं, तकलीफें आती हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। और उस अनुग्रह को हमको स्मरण रखना है। हम इस लायक नहीं हैं कि हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सके, क्योंकि हमारे तो धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान हैं।
हमारे पास ऐसी कोई योग्यता नहीं जिसका दावा करके हम परमेश्वर के सामने खड़े हों, लेकिन ये उसका अनुग्रह है कि वो हमको ये योग्यता देता है कि हम उसके सामने खड़े हों। रोमी उसके 5वें अध्याय के दूसरे पद को जब हम देखते हैं, लिखा है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। कि हम परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, कि यही जानकर कि क्लेश से धीरज और तमाम बातें उत्पन्न होती हैं। आपके पास और मेरे पास परमेश्वर के समक्ष खड़े होने की योग्यता नहीं, लेकिन ये उसका अनुग्रह है, उसकी दया है कि हम उसके सामने जा सकते हैं। हम उसको फिर से अपना पिता, अपना अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। जब हम तीतुस उसके दूसरे अध्याय के 11वें और 12वें पद को देखते हैं, लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमको अभक्ति से अलग करता है। लिखा है कि संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। आप और मैं अपनी योग्यता से भक्ति और संयम और धर्म का निर्वाह नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है और वो आपको और मुझको उद्धार के लिए प्राप्त हुआ है। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। आपके और मेरे उद्धार का कारण मेरे धर्म के काम नहीं है, मेरी भक्ति नहीं है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है। दूसरा पतरस उसके 3 अध्याय के 18वें पद में लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से वो जिलाया गया। और कुलुस्सी उसके 4 अध्याय के 6वें पद में वो कहता है कि हमारी कोमलता लोगों पर किस रीति से प्रकट हो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित, जिसने अनुग्रह पाया है वही अनुग्रह का निर्वाह कर सकता है। और इसलिए वो कहता है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना है कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हमको इस बात पर विचार करना है। परमेश्वर ने हम पर बड़ा अनुग्रह किया है और उस अनुग्रह के कारण हम इस योग्य होते हैं कि उसके सामने खड़े हों। अब हमारे वचन कैसे हैं? क्या उसमें अनुग्रह का बीज है? क्या अनुग्रह का पुट है? या हमारे मन, हमारे वचन, हमारे कर्म कठोरता से परिपूर्ण हैं? पहला पतरस उसके 4 अध्याय के 10वें पद में लिखा है, जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के
अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। आपको और मुझको जो वरदान मिले हैं और वो भी परमेश्वर का अनुग्रह है, और उन वरदानों का उपयोग हमको अब एक दूसरे की सेवा में लगाना है। परमेश्वर ने अनुग्रह करके आपको और मुझको वरदानों से परिपूर्ण किया है, और इन वरदानों का उपयोग हमको अब दूसरे लोगों की आत्मिक उन्नति के लिए, जिससे कि परमेश्वर का जन सिद्ध हो और कलीसिया की उन्नति हो, हमको इस अनुग्रह का उपयोग उस रूप में करना है। सिर्फ हम ये स्मरण करते रहें परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, और हम उसकी स्तुति करते हैं, लेकिन जब हमने अपने जीवन में उस अनुग्रह को पाया है तो हमारे जीवन से भी अनुग्रह प्रकट होना आवश्यक है। जरूरी है कि हम भी दूसरों पर दया करें, अनुग्रह करें और अपने दृष्टिकोण को उनके प्रति दयालु बनाएं। हम परमेश्वर के इस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दें। हम समय को, हम वक्त को बहुमूल्य समझें। आज अनुग्रह का काल है और परमेश्वर आपसे और मुझसे मेरी गलतियों के अनुसार नहीं, पर अनुग्रह के अनुसार, दया के अनुसार व्यवहार कर रहा है। अनुग्रह काल समाप्त हो जाएगा और तब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह न्याय सिंहासन पर बैठेगा, और तब अनुग्रह काम नहीं करेगा, न्याय काम करेगा। और तब हमारी परिस्थिति क्या होगी, हम इस बात पर विचार करें। आज अनुग्रह काल है और हम बहुत अच्छे हैं, पर कल जब हम न्याय सिंहासन के सामने होंगे तब हमारी क्या स्थिति होगी। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को लोगों पर प्रकट करें और अपने जीवन में उसकी बहुमूल्यता को समझकर आचरण करें। दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, जो हमारे जीवन के हर पक्ष में कार्य करता और हम पर दया के साथ तो व्यवहार करता है। शक्ति दे कि इस अनुग्रह को हम संसार पर प्रकट करें और लोगों की सेवा में भी इसको प्रकट करके उनको उत्साहित करें, ताकि बहुत लोग तेरे अनुग्रह में आएं और जब न्याय सिंहासन पर तू बैठे हम तुझसे उस मुकुट को प्राप्त कर सकें जो तू हमको और उन तमाम लोगों को जो इस संसार में ईमानदारी का जीवन जीना चाहते हैं देगा। हम सब की सहायता कर, बिनती यीशु के नाम में, आमीन।